नमस्कार। मैं आज अपनी कहानी सूत्रधार आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। कहानी एक स्कूल के छोटे बच्चे की है, जिस बालपन में क्या क्या करता है और स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं क्या करती हैं, इस पर विचार विमर्श किया गया है। सूत्रधार। हो मास्टर साहब, पाठक जी हो। श्री चंद्रकिशोर पाठक को एक 3 वर्षीय बालक ने पुकारा। पहले तो पाठक जी ने अनसुना कर दिया, लेकिन जब देखा कि वह उनके परम प्रिय मित्र विजय का बेटा है, तब बोले, क्या बात है जी, चॉकलेट खरीद दो ना। पाठक जी उसे समझाने वाले स्वर में बोले, बच्चों को चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाता है, समझे। अच्छा, चॉकलेट न खरीद दे बा तो सिंघाड़े खरीद दो। पाठक जी, सिंघाड़ा? अरे तुम अपना पढ़ाई छोड़कर इधर कहाँ घूम रहे हो? जाओ जाओ अपने क्लास में। स्कूल में पढ़ाई करने आते हो या चॉकलेट सिंघाड़ा खाने हैं? सिंघाड़ा न खरीद देबा तो हम तोहर ढेकबा खोल देबो। हाँ। छठे क्लास के छात्र इस छोटे बालक की वार्तालाप सुनकर जोरों से हंस पड़े। पाठक जी ने छात्रों को डपटा और उस बालक का कान पकड़कर उसे क्लास में पहुंचा दिया। बाल वर्ग में मैडम पढ़ा रही थी। पाठक जी ने मैडम से कहा, देवी जी, यह पाजी क्लास से कैसे गायब हो जाता है? इस पर विशेष ध्यान दीजिए, यह मेरे दोस्त विजय का लड़का है। देवी जी ने लड़के को एक चपत लगाया और उसे अपनी जगह पर बिठा दिया। फिर बोली, बड़ा ही बदमाश लड़का है, नाक में दम किए रहता है, जरा नज़र इधर से उधर हुआ 9 तो 11 हो जाता है, आंख बंद और डिब्बा गायब। डांटने पर कभी पेशाब करने का तो कभी पखाना करने का बहाना बनाने लगता है। माँ बाप तो पिंड छुड़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। बच्चों को खिलाने और मन बहलाने के लिए स्कूल में मैडम तो है ही, सरकारी नौकरानी, बिना फीस की दाई। देवी जी बड़बड़ाने लगी तो पाठक जी चुपचाप वहाँ से खिसक गए। सोचे, बोलने पर घर की तरह ही महाभारत छिड़ जाए न कहीं। औरतों को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। घर में पत्नी और स्कूल में मैडम हरदम बहाने की तलाश में रहा करती है। घर से हस्बैंड से झगड़ा करके आती है और स्कूल में आकर उसका रौब मास्टर एवं बच्चों पर झाड़ती है। बड़ा मुंहपट है, कोई इससे जीत नहीं सकता। पाठक जी फिर छठे क्लास में आ गए। बच्चों को गणित पढ़ाना था, इतिहास पढ़ाने लगे। एक थी लक्ष्मीबाई, बड़ी मर्दानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक नटखट लड़का बोल उठा, सर, झांसी वाली रानी कैसी थी? पाठक जी अनायास ही बोल पड़े, झांसी वाली रानी एकदम तुम्हारे मैडम सुनंदा देवी की तरह थी, ठीक वैसा ही अरियल दिमाग, 24 घंटे गर्म मिजाज। क्या मजाल कि भूल से भी कोई फिरंगी उसके सामने आ जाए, मूली की तरह अपने तलवार से कचर डालती थी। दूसरा लड़का बोला, तब तो हमें सुनंदा मैडम जैसे लोगों की पूजा करनी चाहिए, ऐसे ही लोगों के कारण हम लोग आज़ाद हैं। तीसरा लड़का आओ देखा न ताओ अनायास ही इनकलाबी स्वर में चिल्ला उठा, सुनंदा मैडम। सभी छात्र जिंदाबाद, सुनंदा मैडम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कूल का माहौल अचानक ही गर्म हो गया। हेड मास्टर साहब ऑफिस में बैठे पेपर पढ़ रहे थे और सरकार को मन ही मन कोस रहे थे। इस बार सारा का सारा डीए फ्रीज कर दिया है सरकार ने। पता नहीं कैसी आर्थिक नीति है इस देश की। बोनस देने में भी आनाकानी करती है। बोनस तो सिर्फ फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा। मास्टर लोग मजदूर थोड़े ही हैं, वे तो साहब हैं साहब। यह सरकार पूरी तरह होपलेस है, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करती, सिर्फ खोखले नारेबाजी और झूठे आश्वासन देती है। नेता लोग देश को बर्बाद कर देंगे। जो लोग नेशन बिल्डर हैं उन्हें नेशन बोल्डर कहते हैं। अपनी झोली भरते हैं और मास्टरों को एक ढेला भी नहीं देते। इन्हीं सोच में डूबे थे कि अचानक शोरगुल सुनकर चैतन्य हुए। बाहर निकलकर देखा, पाठक जी, गणित के शिक्षक,
जिन पर पूरे स्कूल को नाज है, छठे क्लास के बरामदे में पूरी तरह घबराए चेहरे का पसीना पोंछ रहे हैं। वे इस तरह दीवार से सटकर हाँफ रहे थे मानो मीलों पैदल भाग कर आ रहे हों और अपनी उखरी सांसों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हों। मैडम पहले दर्जे के बरामदे से झांक कर स्थिति का जायजा ले रही है। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दर्जे के टीचर भी अपने अपने क्लासरूम से निकलकर हो हल्ला के कारणों को पता लगाने की कोशिश करने लगे। सभी खोजी मुद्रा में किंकर्तव्य विमूढ़ थे। पाठक जी की दयनीय दशा देखकर हेडमास्टर साहब दौड़ पड़े। पाठक जी एक निरीह परकटे पंछी की तरह करुणा भरी दृष्टि से हेड जी को देखा। हेडमास्टर साहब ने पूछा, क्या हुआ? ये इनकलाब का नारा कैसा? पाठक जी ने देखा विजैया का बेटा पहले दर्जे से दौड़कर छठे क्लास के लड़कों की टोली में शामिल हो गया है और जोर जोर से पाठक जी मुर्दाबाद, पाठक जी मुर्दाबाद के नारे बुलंद कर रहा है। हेडमास्टर को देखकर बाकी सभी लड़के शांत हो गए, सिर्फ विजैया का बेटा चिल्लाता रहा। पाठक जी सोचने लगे, ये साला विजैया का बेटा यही ससुर के नंबरी यादताई है। अभी 1.5 बित्ता का है तब आग में मुद्दा है, बड़ा होने पर सिर्फ आग ही मुतेगा। हेडमास्टर साहब उस छोकरे को पकड़कर ऑफिस में ले आए। ऑफिस में सभी शिक्षक एक एक करके पहुंचने लगे। सबसे पहले मैडम सुनंदा देवी, उसके बाद किशोर जी, ज्योतिष बाबू, विद्वान जी, आचार्य जी, विज्ञानी जी, लंगड़ू मास्टर और पठान जी सभी आ गए। आपात बैठक शुरू हो गई। स्कूल का चपरासी घबरा कर छुट्टी की घंटी बजा दिया। टन 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 टन। बच्चे आज़ाद हो गए। शोरगुल हो हल्ला मचाते दौड़ पड़े अपने अपने घरों की ओर। कोई बोलता कुट्टी भेल कुट्टी काटेला, छुट्टी भेल कुट्टी काटेला, तो कोई भोजपुरी गीत की मधुर तान छेड़ता, अब न जैबे ससुर गरगे माई। कोई डिस्को गीत रंभा हो तो कोई चुपचाप। देखते ही देखते चंद मिनटों में ही सारा स्कूल खाली हो गया। चतुर्दिक शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। लड़कों को घर जाते देख विजैया का बेटा भी घर जाने के लिए मचलने लगा। वह हेड जी की चंगुल से निकल भागना चाहता था। उसने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन सब बेकार। हेड जी कसकर पकड़े हुए थे। हेड जी अपनी आंखें लाल किए बोल रहे थे, हीरे 1.5 बितना, क्या नाम है तुम्हारा? निडर स्वर में बालक बोला, हमरा छोड़ देवा तो हम अपन नाम कहबो। हाँ, अगर न छोड़े तो हम अपन नाम न कहबो। हाँ, अच्छा, डंडा मंगवा रहा हूँ, सब कुछ अपने बक बक बोल देगा। डंडे का नाम सुनकर लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह जोर जोर से रोने लगा। हेडमास्टर जी पाठक जी के बोले, आप तो सभी शिक्षकों से अच्छे हैं, फिर आपकी क्लास से ही आवाज़ क्यों उठी? पाठक जी बोले, लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनकर कुछ छात्र जोश में आ गए और इनकलाब ने जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लगे। हेडमास्टर जी, लेकिन आप तो गणित के शिक्षक हैं। पाठक जी, गणित का शिक्षक क्या इतिहास नहीं पढ़ा सकता है? हेडमास्टर, कैसे पढ़ा सकता है? जरूर आपने कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाया है, जिससे लड़के जोश में आ गए और हो हल्ला करने लगे। आप लोग अपने मन से हर काम करते रहते हैं, आगे पीछे कुछ सोचते नहीं, इसीलिए इतना सुंदर स्कूल दिन प्रतिदिन गतल खाता में धंसता जा रहा है। लेकिन लड़के तो मैडम का नाम लेकर हो हल्ला कर रहे थे। पाठक जी, एक लड़के ने पूछा कि सर लक्ष्मीबाई कैसी थी? तो अनायास मेरे मुंह से निकल गया कि मैडम सुनंदा देवी जैसी थी। बस लड़के इनकलाब जिंदाबाद करने लगे। मैडम सुनंदा देवी अपनी तुलना लक्ष्मीबाई से सुनकर बिदक गईं, चिल्लाने लगीं, मैं लक्ष्मीबाई हूँ, घोड़े पर चढ़ती हूँ, तलवार चलाती हूँ। आप अपने आप को समझते क्या हैं? जिंदगी भर बस की कंडक्टरी किए, आज टीचर बन गए तो क्या लाट साहब हो गए? आपकी औकात क्या है जो आपने मेरा नाम लिया? लक्ष्मीबाई की तुलना अपनी घरवाली से करते? मैं आपके 3 पुश्तों को जानती हूँ। आपके खानदान के लोग चोरी डकैती राहजनी करते थे, दारू पीते थे और डेली शाम को मुजफ्फरपुर के रेड एरिया में जाकर मैडम पाठक जी से लड़ने पर आमादा हो गई। हेडमास्टर साहब सहित सभी शिक्षक देवी जी के इस एक्शन पर अचंभित थे। उधर विजैया के बेटा को मौका मिल गया, हर हर करते हुए भाग खड़ा हुआ, मानो वह मोटर गाड़ी पर चढ़कर भाग रहा हो। हेडमास्टर साहब को उस लड़के के भागने के स्टाइल पर हंसी आ गई। सभी हंस पड़े।
सिर्फ मैडम गंभीर बनी रहीं। मौका देखकर विद्वान जी बोले, मैडम आप भी हंसिए। मैडम खींच कर बोली, मैं क्यों हंसूं? क्या मुझे हंसने की बीमारी है? इस पर लंगड़ू मास्टर विपत पासवान ने कटाक्ष किया, तो मत हंसिए, अगर मन में आए तो एक दो की रो ही लीजिए। मैडम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से से उनका सारा शरीर प्रकंपित होने लगा। कुछ भी बोल निकाले नहीं निकल रहा था। फिर भी अपने मन की भड़ास को निकालना चाह रही थी। बोली, लंगड़ा दुटंगड़ा सबैया रोटी खो, बाप गेलो पटना बंदूक लेकर जो। इतना सुनते ही विपत पासवान अपने एक टांग पर कूदने लगा। अपनी वैशाखी को कांख में दबाकर बंदूक का एक्शन करके देवी जी पर तान दिया। ऐसा लगने लगा मानो वह देवी जी को एक दो वैशाखी रसीद कर देगा। सभी थोड़ थाम करने लगे। भगदड़ मच गई। एक दूसरा ही महाभारत का दृश्य लगने लगा। मैडम अपने बचाव में कुर्सी, बेंच, टेबल क्लॉथ, पेपर वेट और फाइलों को उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। पूरा ऑफिस कबूतर खाना बन गया। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो यह एक अंतहीन लड़ाई हो, किसी के थामे न थमेगा। सभी किंकर विमूढ़ चुपचाप इस तमाशे को देख रहे थे। तभी विजय अपने बेटे का हाथ पकड़े ऑफिस में दाखिल हुआ। देखा सबके सब आपस में ही उलझे हुए हैं। लंगड़ू मास्टर अपने एक पैर पर उछल कूद रहा है और उसकी वैशाखी हवा में लहरा रही है। विजय पीछे से लंगड़ू मास्टर के पैर में छिटकी लगा दिया। लंगड़ू मास्टर का संतुलन बिगड़ गया। वह अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए हवा में लहराती वैशाखी को जमीन पर टेक दिया। विजय का बेटा उछलकर देवी जी की गोद में फांद गया और उनके लंबे काले केश पकड़कर लटक गया। देवी जी दर्द से बिलबिलाने लगीं। झट से जमीन पर बैठ गईं। हेड मास्टर साहब को चेतना आई। वे सिंह गर्जना कर उठे, आप लोग क्या तमाशा बना रखे हैं? यह स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं। पढ़ाने लिखाने के नाम पर जीरो और हमेशा डीए, स्पेशल अलाउंसेज, एचआरए और साल में एक बार बोनस की बात करते रहते हैं। स्वयं ही जब आप लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाइएगा? खाक। सभी खामोश हो गए। हेड मास्टर का रौद्र रूप देखकर सभी अपने अपने कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। विजय भी एक और बेंच पर बैठ गया। हेड मास्टर साहब बोले, विजय बाबू, आपने ही अपनी बुद्धिमत्ता से इस लड़ाई को शांत कराया है, अतः आप धन्यवाद के पात्र हैं। विजय जी, यह तो मेरा फर्ज था। मेरा बेटा दौड़ते हुए आकर मुझसे पूरी घटना के बारे में बताया, इसलिए मैं दौड़ा चला आया कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। हेडमास्टर विजय के बेटे को अपने अंक पाश में ले लिया और उसे पुचकार के बोले, बड़ा सयाना है तुमरे। क्या नाम है तुम्हारा? लड़का सचमुच में ही बड़ा सयाना था। वह समझ गया कि पासा पलट चुकी है। कुछ देर पहले तक कटघरे में खड़ा एक मुजरिम था वह, और अभी एक विजेता। उसने मुस्कुराते हुए बोला, जी सूत्रधार। सूत्रधार, बड़ा ही अच्छा नाम है। जी, और उसने शरारत भरी नज़रों से पाठक जी की ओर देखा। नज़र मिलते ही पाठक जी अपनी आंखें फेर लिए और सोचने लगे, सूत्रधार, आखिर इस अजीबो गरीब घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कौन था इसका सूत्रधार? पाठक जी के जेहन में एक एक घटना उभर कर सामने आने लगे। हो मास्टर साहब, पाठक जी हो, चॉकलेट खरीद देना। चॉकलेट? बच्चों को चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाता है, समझे? अच्छा, चॉकलेट न खरीदेगा तो सिंघारे खरीद दो। सिंघारा? अरे तुम अपना पढ़ाई छोड़कर इधर कहाँ घूम रहे हो? जाओ जाओ अपने क्लास में। स्कूल में पढ़ाई करने आते हो या चॉकलेट सिंघारा खाने हैं? तभी रामचंद्र सबों के लिए चाय ले आया। सबकी नज़रें घड़ी की ओर चली गई। ठीक 1:30 बजे थे। रामचंद्र को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि वह ठीक 1:30 बजे स्कूल में चाय पिलावे। हेडमास्टर साहब, पाठक जी, लंगड़ू मास्टर, मैडम, आचार्य जी, विद्वान जी, ज्योतिष जी, पठान जी और विजय, सबों के हाथों में चाय की प्यालियाँ थीं। विजय का बेटा विजय के पास एक अद्भुत मुस्कान लिए चुपचाप बैठा था। हेडमास्टर साहब बोले, आप सभी चाय की चुस्की लें। विजय बाबू शुरू कीजिए। सभी लोग चाय पीने लगे। विजय भी जी कहकर चाय पीने को जैसे ही उद्यत हुआ, उसका बेटा जोरों से चिल्ला उठा, पप्पा जी, चाय पिए शुरू, मम्मी मना न कल कोरा। विजय पहले तो मुस्कुराकर सबों की ओर देखा, फिर लजाकर बेटे की शरारत पर उसे झिड़की दिया, चुप शैतान कहीं का। और जैसे ही वह दूसरा घूंट लेने को तत्पर हुआ, सहसा उसका बेटा बोल उठा, अच्छा पी ला, न कह भाई।
लेकिन तनका हमरो दिया। उसका इतना कहना था कि सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। मैडम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। पाठक जी सोच रहे थे, इन लोगों के झगड़े का जड़ भी यही था और हंसी का भी यही स्रोत था। तो मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।